वेलकम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आपके सामने काफ़ी देर के बाद लेकिन 12.2 को डिस्कस करने के लिए आपके सामने हाजिर है। और ये ग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज है और याद रखें कि ये एक्सरसाइज को में मतलब हर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से इसे एग्ज़ाम के अंदर अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हों तो आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं बन रहे हों तो उसके लिए हम हाजिर हैं। और एक ऐसी एप्लीकेशन जो ना सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ और सेकंड ईयर में तो आपको इंतहाई ज़्यादा आपके लिए कारआमद है। उस एप्लीकेशन को मैं गुज़श्ता अपने स्टूडेंट को 10 ईयर से समझा रहा हूँ, वो राज आपके सामने भी लेके आ रहा हूँ। और जब राज ऐसे बताए जाते हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि उन राज को फैलाना आपका काम है। तो अपने स्टूडेंट्स को बताएं। अपने सबसे पहले डेस्मोस की एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, और जैसे ही हम ओपन करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह से इसका व्यू आएगा कि ऊपर ग्राफ नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे आपने करना यूँ है कि नंबर 1 पे जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह सा व्यू आ जाएगा। और हमारा जो बुक का पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो y इक्वस टू माइनस साइन एक्स लिखा है, चलें y को आप रहने दें, लिखा भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लिख लें माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन होते हैं और जैसे ही फंक्शन प्रेस करेंगे आपको 6 के 6 फंक्शन आपको यहाँ से नज़र आएंगे। और आपने अब करना ये है कि इससे पहले एक काम हमें करना था, वो ये करना था कि हमें चलें साइन को हम प्रेस कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव हम पहले लिख देंगे यहाँ पे। और बुक में थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट था बिल्कुल सिंपल सा, इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए हैं कि जिसके अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब जैसे ही मैंने माइनस साइन एक्स लिखा, तो ऊपर जैसे आप देख रहे हैं तो ग्राफ हमारे सामने इसका बन भी चुका हुआ है। लेकिन बुक के अंदर कुछ रेंज दी होती हैं इसकी कि एक्स 0 से लेके 2 पाई तक है। लेकिन ऊपर जो ग्राफ बना है वो आपका समझ लें कि वो कंप्लीटली जितना बन सकता है ग्राफ के अंदर, यानी कि ये फाइनाइट होता है, कहीं इनफाइनाइट नहीं होता। तो जितने आप इसको एक्सपैंड करके देखना चाहें देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर इसे पूरा ग्राफ को व्यू देखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वाई एक्सिस पे 5 तक नंबर नज़र आ रहे हैं, नीचे -5 है, यानी कि 1 जो बॉक्स है वो तक 1 यूनिट के इक्वल है ऑन द वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे बेसिकली हम रेडियन के अंदर या डिग्री के अंदर वैल्यूज़ 30 के गैप से लेते हैं। लेकिन नई बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसका मतलब कि बहुत बड़े ग्राफ बनते हैं, और इसमें रेंज अगर 30 डिग्री के फ़र्क से लेंगे, जो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं उसकी पिक्चर दिखाऊंगा। तो उसमें यह है कि बहुत बड़े ग्राफ बन जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम पहले वाली टेक्निक यूज़ करें 30 डिग्री के डिफरेंस से तो ग्राफ बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन यहाँ जो ग्राफ बना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा-सा बड़ा करके देख लें, लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास ये ग्राफ है, अगर हम देखना चाहें कि इसका सिलसिला -80 से लेके 280 तक कितना रहेगा, तो वो याद रखें कि हमारे पास वो ग्राफ तकरीबन और तकरीबन हमारे पास यहाँ पे इस तरह से व्यू होगा। लेकिन चूँकि ये साइन का नहीं है, माइनस साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़ क्या है, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे माइनस पाई अपॉन 2 आ रही है, माइनस पाई अपॉन 2 आ रही है एक्स एक्सिस की, और वाई की 1 वैल्यूज़ आ रही है। और ओरिजिन पे जो है एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे प्रेस करें तो तमाम 90 डिग्री के ऊपर इसने ऑर्डर पेयर्स को मेंशन किया हुआ है, और इसी तरह यहाँ पे पाई और ज़ीरो। तो वो बच्चे जो ग्राफ नहीं बना पाते या उनको प्रॉब्लम्स होता है, तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपने ग्राफ का व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से बनेगा। लेकिन ये एक तरह से आपकी यहाँ पे वैल्यू माइनस पाई 0 से लेके 0 तक है। अब जैसे बुक में 0 से इसकी रेंज 2 पाई तक बताई है, तो इस ग्राफ को अगर हम इस तरह से कर लें तो 0 तो ये रहा हमारे पास, और इसके बाद हम सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि सारे पॉइंट्स नज़र आ सकें। तो ये रहा जो बुक के मुताबिक इसका आंसर है, उसके मुताबिक ये वाले तमाम पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। 0 से लेके 2 पाई तक हमें ग्राफ दिया गया है। तो इस बात को अगर आप ग्राफ को मैक्सिमम भी देखना चाहें तो आपको नज़र आ रहा है। अब हम सेकंड ग्राफ के ऊपर चलते हैं। इसके लिए इस एप्लीकेशन में ये भी फ़ायदा है कि जैसे मैंने नंबर 2 पे यहाँ प्रेस कर दिया था, लेकिन नंबर 1 पे मैंने प्रेस नहीं किया था। इसमें नंबरिंग दी है, यानी एक ही वक्त में अगर हर ग्राफ के अंदर डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है कॉस एक्स, तो फंक्शन को प्रेस करने के बाद हमें कॉस मिल जाएगा और एक्स यहाँ से मिल जाएगा, और एक्स को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इस एक्स को हमें रिमूव कर दें। बड़ी अजीब सी फिगर बन गई थी, चूँकि गलत लिखेंगे तो फिगर उसके मुताबिक हम शायद ना बना पाएँ, लेकिन ये एप्लीकेशन बना देती है। अब जो ग्रीन कलर से है वो आपका कॉस एक्स का ग्राफ है, और यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है, और जो पर्पल कलर है वो साइन एक्स का है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब हम सिर्फ कॉस को देखें, तो हम जो है इसको प्रेस करके इसे
ऑफ कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास है तो ये कॉस्ट का ग्राफ है। अब इस कॉस्ट के ग्राफ में आप देखें कि पहले साइन वाला जो है वो गुजर रहा था यहाँ से ओरिजिन से, और ये ज़ीरो अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो यहाँ पे 1 वैल्यू होती है कॉस्ट की, और बिल्कुल साइन वाली इसकी रेंज होती है -1 से लेके 1 तक। और यहाँ पे जैसे कि हमें कहा गया है कि इसमें भी ग्राफ 0 से आपने 2 पाई तक बनाना है, तो हम इसमें जैसे इसको प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका एक्स का यानी कि 0 आ गया, यानी कि 0, और वाई की वैल्यू 1 है। फिर इसको प्रेस करें, जल्दी जल्दी करते जाते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे। तो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम चले जाते हैं, और लेना है तो अब पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। इसको हटा देते हैं, वो 5 पाई अपन कुछ हो रहा था। तो ये हमारे पास 0 से लेके 2 पाई तक का ग्राफ बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है जो डॉट्स मैंने हाइलाइट्स किए हैं, इतने आपके ग्राफ बनेंगे और बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं दोनों ग्राफ में डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे भी प्रेस कर दूंगा, तो वो आपके पास कौन सी मतलब कि दोनों कलर के लिहाज से साइन और कॉस का ग्राफ मेंशन हो रहा है। अब इसके बाद नंबर 3 देखें तो साइन में x/2 दिया है, तो नंबर 3 प्रेस करते हैं तो इसमें हम फंक्शन पे जाके साइन पे आएंगे, और फिर ये ग्राफ जो है इसका बन चुका है। तो देखें, अगर हम खुद बनाते हैं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, और इसमें अगर हम चाह रहे हैं तो जो गलती होती है फ़ौरन ही रिकवर हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है इधर भी ऐसे ही कर रहे हैं कि 0 से लेके आपको 2 पाई तक दे रहे हैं, तो 2 पाई तक नॉर्मली ये है कि जिस तरह ग्राफ ये बनाया जा रहा है तो इसकी शेप आप देख सकते हैं, शेप आपको आनी चाहिए कि किस तरह से ग्राफ का एक कर्व बनता है। और आप जब मैनुअल बनाते हैं, जो मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगा कि उसमें हम 30 डिग्री का जो है डिस्टेंस लेते थे, लेकिन अभी जो ग्राफ आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े आ रहे हैं, और इसे एग्ज़ाम में अगर चॉइस में छूट सके तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, तो अब हमने 3 ग्राफ देख लिए हैं, और अगर चाहते हैं कि तीनों को एक साथ देखें तो आप इस तरह भी देख सकते हैं। अब उसके बाद इसमें फोर्थ भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप चौथा ग्राफ भी इसमें लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो फोर्थ में लिखा हुआ है 10। अच्छा, 10 का ग्राफ याद रखें कि जो है वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होता है, चूँकि 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड वैल्यू के ऊपर ये आपस में वो ना तो शो होती है और ना ही वहाँ से, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है वो जॉइंट ग्राफ नहीं होता। इसी वजह से इसका पीरियड जो है वो पाई होता है, जबकि साइन और कॉस का 2 पाई होता है, क्योंकि वो 4 क्वाड्रेंट में उसका मूविंग उसका ग्राफ बनता रहता है, यानी मूव होता रहता है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि अब चूँकि 10 की बात कर रहे हैं तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, यहाँ से भी इसको हटा दिया, तो ये 10 का ग्राफ बन गया। आप 10 की आप रेंज देख लें कि आपको बुक के अंदर जो रेंज दी है वो आपको -पाई से 2 पाई तक दी है। तो -पाई को अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी चूँकि -पाई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट मेंशन होगा, लेकिन नीचे की लाइन नहीं आएगी, क्योंकि वो -पाई से मज़ीद डिग्री कम हो रही होती है, यानी कि इस जानिब का ग्राफ आएगा। और इसी तरह कहाँ तक बोला हुआ है इन्होंने, 10 के ग्राफ को बोला हुआ है इन्होंने 2 पाई तक। तो 2 पाई तक अगर उन्होंने बोला हुआ है तो 2 पाई पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 पाई हमारा किधर बन रहा है। तो ये पाई बन रहा है, तो 2 पाई यकीनन यहाँ पे बन रहा है। तो आपने ये भी ग्राफ देखा कि किस तरह है, और बुक में जिस तरह दिया हुआ है 2x, अगर आप उसको देखना चाहें, जैसे नंबर 4 में 2x लिखा है, ये सिर्फ मैंने x का बताया था, लेकिन शायद मैं आपको कह बैठा था कि बुक का 4th क्वेश्चन है, तो 4th में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 लिखा है तो इसकी कुछ इस तरह से शेप बनेगी, और ये शेप जो है वो मैंने कहा है ना कि आप जितना इसको इधर मूव करेंगे वो बताता जाएगा। इससे बढ़ के क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है कि मोबाइल ना सिर्फ आपका टाइम पास है, बल्कि अगर आप इस पे पढ़ना चाहें तो इससे बेहतरीन तरीका कोई भी नहीं है कि आप बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे नंबर 5 भी आ चुका है। अगर आप सारे क्वेश्चन को अपने पास करना चाहें और सबकी शेप करना चाहें एक दफ़ा लिख लें, और लिखने के बाद यहाँ एक-एक भी कर सकते हैं। स्पेशली ये सेकंड ईयर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर वो क्वेश्चन जो आप एनालिटिकली करते हैं उसे आप ज्योमेट्रिकली जो है आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, तो जो आपको आंसर दिखाई नहीं देते वो दिखाई भी देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज़ किया जाता है इसे। अब जैसे आपके पास एक ग्राफ है सेक जिसे सेक में दिया हुआ है, और जो अक्सर बच्चे क्या टीचर ही बनाने से इसमें बहुत ही ज़्यादा घबराहट का शिकार होते हैं, चूँकि साइन कॉस टेन के ग्राफ तो नॉर्मली बआसानी बन जाते हैं, और सेक का चूँकि इतना माजी के अंदर ग्राफ आने के रुझान नहीं थे, तो 5 सेक और x/3 लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने x प्रेस किया डिवाइड करके अपॉन में 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज़ करना लाज़मी है, और ये मैंने क्लोज़ कर दिया है।
तो अब चूँकि इनके पास कलर तो नहीं ख़त्म होंगे, लेकिन मैं अगर सिर्फ़ इसी का ग्राफ देखना चाहता हूँ तो मैं करूँगा ये कि इसको ऑफ़ कर दूँगा। यानी कि ये यहाँ से ना दिखाए बल्कि सारे ही गायब हो चुके हैं। अब मैं इसका व्यू देखना चाह रहा हूँ तो ये देखें, ये 0 हमारे पास यहाँ पे था और इसका जो ग्राफ बन रहा है जाके 5 पॉइंट से बन रहा है। तो अब ये तो बिल्कुल सच बात करेगा, झूठ तो इसका काम करने की आदत नहीं है, चूँकि ये बनाने वाले यकीनन इस एप्लीकेशन को सही काबिल और बेहतरीन शख्स हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और पढ़ने के बाद ऐसा मसला कि जो आपको समझ में ना आए आप इससे ग्राफ बना सकते हैं। तो आप देख लें कि किस तरह की शेप बन रही है। तो इधर भी अगर आप यानी कि मुख्तलिफ पॉइंट्स को अगर आप देखना चाहें, यानी कि बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, जैसे मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे वो हर पॉइंट के ऊपर जो है वो बता रहा है कि क्या नंबर्स हैं, किस तरह हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे एक और सेटिंग भी होती है जिसके अंदर आप अगर डिग्री रेडियन में लेना चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि आप सिर्फ ग्राफ की अगर शेप देखना चाहते हैं तो देखें, अब नंबर 6 भी आपको दे दिया है। इससे बढ़ के क्या काम हो सकता है। सबसे बेहतरीन ये एप्लीकेशन है। आप अगर खुद तलाश करेंगे तो आप बहुत सारी करेंगे, लेकिन किसी में कोई प्रॉब्लम होगा, किसी में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये मेरे लिहाज से नंबर 1 एप्लीकेशन है और बेहतरीन है, और जिसे मैं अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। और तमाम वो बच्चे जिनके ज़हन में कई सवालात रहते हैं उसका जवाब मिल जाएगा। 6 क्वेश्चन है, तो मैं इस बार आपको यहाँ पे वाई भी लिख के बताता हूँ कि अगर मैं बिल्कुल बुक वाले ही अगर लिखना चाह रहा हूँ तो वाई इक्वल्स टू माइनस कॉट। तो माइनस यहाँ से आ गया, फंक्शन से हम कॉट ले लेंगे और यहाँ पे हमने एक्स रखना है और ब्रैकेट को यहाँ पे हमने क्लोज़ करना है। तो जैसे ही क्लोज़ किया तो अब इसका ग्राफ बन चुका है और हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ इसका देखें। तो ऊपर वाले तो हमने सारों को हटा दिया हुआ है, इसको भी हम हटने का कह देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ जिस तरह 10 की शेप है उसी तरह की कॉर्ड की भी शेप है और साथ में कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं। और इसकी जो रेंज है -पाई से लेके आपको जो है यहाँ पे जैसे ये -पाई/2 बन रहा है, ठीक है। और -पाई यकीनी तौर पे इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो -3पाई/2 हो जाता है। तो ऊपर जाके एक आध पॉइंट इसका आएगा, क्योंकि ये जो है ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ होता है, इसमें 90 डिग्री के मल्टीपल तमाम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये जॉइंट ग्राफ नहीं कहलाता। तो ये हमारी बुक का नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी होगी। सारी ग्राफ हैं, अब जैसे आप ये देखना चाहें तो ये आपको नज़र आ जाएगा। सारे ग्राफ्स को अगर हम ओपन कर दें तो वो कलर वाइज इसको मेंशन कर देगा। तो यहाँ देखें, एक बहुत अच्छा किस्म का कोई मुसव्विर होता है, वो इस तरह की डिज़ाइनिंग करता है और अल्लाह जाने क्या बनने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है या बनाने की। लेकिन ये सारे ग्राफ्स को अगर मिला दिया जाए तो ये शेप बनती है। तो बहरहाल आप लोगों ने देखा, चूँकि देखें इस एप्लीकेशन से रिलेटेड ये मेरी पहली वीडियो है। यकीनन जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो भी इस चीज़ को करेंगे तो वो फ़ौरी तौर पे उनके व्यूज़ और उनका सिस्टम बड़ा अप हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि ये अब तक के वीडियोज़ में मैं पहला हूँ जो आपको ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो तमाम स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखें कि असल में मेरे सब्सक्राइबर्स हर क्लास के हैं, और तमाम वीडियोज़ जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, कोई भी अच्छा काम करता है तो वो फ़ौरी तौर पे उसके व्यूज़ बहुत गेन होते हैं। लेकिन जो सब्सक्राइबर कम होते हैं, अच्छे काम भी कई काम ऐसे हैं जो मैं कर भी दूँ, तो मुझे मालूम है कि व्यूज़ जो है वो उन्हीं के बढ़ने होते हैं जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। मेरे वैसे भी 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और सर सैयद यूनिवर्सिटी और ई कैट के हवाले से मेरे तमाम क्लासों को मैं गलती से एक साथ ही स्टार्ट कर बैठा था, जिसकी वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, और यकीनन जब यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर्स दे देते हैं तो दोबारा वो उस चैनल पे नहीं आते, और यही वजह बनती है कि फिर वो चैनल का जो है वो व्यूज़ बढ़ने का रुझान कम होता है। और मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा भी था कि आप सिर्फ 9th को ही पढ़ाएँ, तो उस बात में बड़ा दम था, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है एक क्लास के अगर टोटल सब्सक्राइबर्स हों तो वो आपकी कामयाबी का ज़रिया बनता है। चूँकि इससे पहले भी मेरा चैनल हैक हो चुका, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पीछे रह चुका और मेरे से पीछे वाले काफ़ी आगे निकल चुके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो बाकी के ग्राफ्स हैं